राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के आज के एपिसोड में देखेंगे कि मोहासुर ब्राह्मण देव के रूप में राधा के समक्ष जाता है। ब्राह्मण देव कहते हैं, मैंने गणेश के विषय में बहुत कुछ सुन रखा है, उनके दर्शन तो मैं भी करना चाहता हूँ। और तभी राधा कहती हैं, किंतु गणेश ने तो मना कर दिया है कि वो द्वारका में आप नहीं रुकेंगे और उनकी आज्ञा के बिना मैं आपको वहाँ कैसे लेके जा सकती हूँ। अब यदि वो यहाँ स्वयं रुकना चाहे तो संभव हो सकता है। इस प्रकार मैं सिद्ध तपस्वी की सहायता लेकर गणेश को यहाँ रोकूंगी तो ये अनुचित होगा। गणेश पर तो देवी पार्वती का अधिकार है ना, एक पुत्र को उसकी माता से अलग नहीं कर सकती मैं। और तभी मोहासुर कहता है, गणेश की प्रति राधा में और मोह बढ़ाना होगा। और फिर राधा से कहते हैं, तो फिर गणेश लौट जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा देवी राधा? गणेश तो बालक है, एक बालक के विषय में सभी निर्णय माँ लेती हैं, और आप तो बाल गणेश से माँ जैसा प्रेम करती हैं। बाल गणेश के लिए निर्णय लेने का अधिकार रखती हैं, और गणेश स्वयं ही आपको माँ मानता है। इसलिए आप गणेश को ये आज्ञा दे सकती हैं कि उन्हें यहीं द्वारिका में रहना है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि देवी पार्वती कहती हैं, मैंने कृष्ण के आग्रह से गणेश को द्वारिका भेजा और अब तो गणेश का कार्य वहाँ समाप्त हो चुका है। कृष्ण को जो सिखाना था वो सिखा चुका है, और अब राधा गणेश को वहीं रोकना चाहती हैं। मेरे पुत्र को मुझसे दूर करने की कल्पना भी कैसे की राधा ने। और फिर तभी महादेव कहते हैं, धैर्य रखो देवी, राधा कभी कुछ अनुचित नहीं कर सकती, और ये बात तुम भी जानती हो। और फिर तभी देवी पार्वती कहती हैं, राधा पर विश्वास करके ही मैंने गणेश को द्वारिका भेजा था, और अब राधा नहीं चाहती कि गणेश कभी कैलाश पर लौटें। और फिर कहती हैं देवी पार्वती, उचित है, मैं भी देखती हूँ कि वो मेरे पुत्र को कैसे रोकती हैं। और कहती हैं, गणेश शीघ्र ही कैलाश पर आएगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि मोहासुर राधा से कहता है, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, मात्र मुझे गणेश से मिलवाना है, आगे जो करना है मैं करूँगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, कृष्ण जी कहते हैं, मोह सदैव हमसे यही कहता है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा ही होगा, और वास्तविकता ये है कि सब कुछ उसके विपरीत ही होता है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, बाल गणेश कहते हैं, अब मुझे कैलाश लौट जाना चाहिए। मामा श्री ने जो भी कथाएं सुनाई सब मनगढ़ंत थी, जिससे कि मैं यहाँ रहूं। और अब तो माँ राधा भी जानबूझ के छिप गई है, क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि मैं उनकी आज्ञा के बिना विदा नहीं ले सकता। और अब मैं भोजन से तृप्त हो चुका हूँ, मुझे कुछ क्षण के लिए विश्राम कर लेना चाहिए। और कहते हैं, वैसे निद्रा तो बहुत आ रही है, और जब तक माँ राधा नहीं आने वाली मैं नहीं जाने वाला। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि कृष्ण जी मोहासुर के समक्ष आते हैं, और तभी मोहासुर कहता है, ये पुरुष कौन है जिसे देखकर हृदय व्याग्र हो उठा है, आकर्ष मात्र भय का अनुभव हो रहा है। और तभी कृष्ण जी कहते हैं, प्रणाम ब्राह्मण देव। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, क्या बात है राधा, कहाँ जा रही हो, और ये ब्राह्मण कौन है? और तभी राधा बताती हैं, कृष्ण ये दिव्य तपस्वी ब्राह्मण हैं, मेरी सहायता हेतु आए हैं। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं, आप तपस्वी का स्वागत है हमारी द्वारिका नगरी में। और तभी कृष्ण जी कहते हैं, ब्राह्मण हो या दैत्य, द्वारिका में हम सभी का स्वागत करते हैं, क्योंकि जो कोई भी द्वारिका में आता है कुछ शुभ और लाभकारी करके जाता है, कुछ सकारात्मक करके जाता है। अगर सकारात्मकता नहीं तो नकारात्मक का परिणाम क्या हो सकता है, इसका उदाहरण तो दे ही जाता है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि ब्राह्मण देव कहते हैं, राधा जी शीघ्र ही कीजिए, देखिए बाल गणेश कहाँ है। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, गणेश को ढूंढ रहे हैं आप, क्या मैं पूछ सकता हूँ आपसे कि क्या कार्य है आपका गणेश से? और तभी राधा कहती है, कृष्ण तुमने तो प्रयास कर लिया ना, फिर भी गणेश यहाँ नहीं रुके, अब भी जाना चाहते हैं। देखो मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरे कार्य में बाधा मत बनो। और तभी कृष्ण जी कहते हैं, क्या सत्य में मैं ही बाधा बन रहा हूँ राधे? और तभी राधा कहती है, देखो एक माँ के नाते मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है,
मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो कृष्ण। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा को पता चल जाता है कि ये मोहासुर है, कोई ब्राह्मण देव नहीं। और तभी मोहासुर कहता है, मैं मोहासुर देवी पार्वती की शक्ति से निर्मित हूँ और मैं यहाँ तुम्हारी सहायता करने नहीं अपितु गणेश को यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। मैं गणेश को सदैव के लिए एक बालक बना के रखूंगा, क्योंकि यही देवी पार्वती की इच्छा है। और तभी राधा कहती है, तो ये छल था, तुम गणेश को मेरी आज्ञा के बिना यहाँ से नहीं ले जा सकते। और मोहासुर कहता है कि मैं तुम्हारी आज्ञा के विरुद्ध गणेश को यहाँ से ले जाऊंगा अपनी शक्ति के दम पर। और तभी राधा कहती, नहीं तुम गणेश को नहीं उठा सकते, चले जाओ यहाँ से। और तभी मोहासुर कहता है, देवी पार्वती की इच्छा के साथ और उनकी शक्ति मेरे साथ, इसलिए गणेश को कैलाश पर्वत पे ले जाना मेरे लिए कोई कठिन बात नहीं। और फिर तभी मोहासुर कहता, उठो गणेश उठ जाओ। और तभी राधा कहती है, तुम्हारे कठोर स्वर में एक बालक को उठाने की क्षमता ही नहीं है मोहासुर। एक बालक को माँ की ममता के पूर्ण स्वर ही उठा सकते हैं और मैं गणेश को नहीं उठाने दूंगी। और फिर तभी मोहासुर कहता है, यदि गणेश मेरे स्वर से नहीं उठा तो वो मेरी शक्ति से उठेगा। अब जो गणेश की दशा होगी उसका कारण तुम होगी। और तभी राधा कहती है, अच्छा तो तुम मेरे गणेश पे शक्ति का प्रयोग करोगे। और फिर तभी मोहासुर शक्ति का प्रयोग करने ही जा रहा होता है। देवी पार्वती वहाँ प्रकट हो जाती हैं और मोहासुर को रोक लेती हैं। और तभी कृष्ण जी कहते हैं, अब ना जाने क्या होगा, प्रेम और शक्ति में द्वंद्व हो रहा है। यदि देवी लक्ष्मी और देवी पार्वती के मध्य संघर्ष हुआ तो ना जाने इस संसार का क्या होगा। और फिर देवी पार्वती कहती हैं, राधा ये तुम क्या कर रही हो, तुम गणेश को अपने साथ नहीं रख सकती, गणेश मेरा पुत्र है। और तभी राधा कहती है, देवी मैं जानती हूँ गणेश आपका पुत्र है, किंतु क्या हमें गणेश से नहीं पूछना चाहिए कि वो कहाँ रहना चाहते हैं। मैं मानती हूँ कि बाल गणेश सदैव यहाँ नहीं रह सकते, किंतु अगर वो यहाँ रहना चाहते हैं तो हमें रोकना नहीं चाहिए उन्हें। और फिर देवी पार्वती कहती हैं, देखो राधा तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो और मैंने तुम्हारे कारण ही गणेश को द्वारिका भेजा था, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम बाल गणेश से अत्यधिक प्रेम करती हो, किंतु अब गणेश को मेरे साथ जाना होगा। और तभी राधा कहती है, नहीं नहीं देवी, अभी बाल गणेश मेरे साथ रहेंगे। और फिर तभी देवी पार्वती कहती हैं, ये संभव नहीं है राधा। और कहती हैं, मैं तुम्हें कल प्रातः सूर्योदय तक का समय देती हूँ, यदि तुमने गणेश को नहीं भेजा तो मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगी। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे महादेव कृष्ण जी के समक्ष पहुँचते हैं और वार्तालाप करते हैं। तो मित्रों अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नया है तो चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ जल्द ही आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।